आज हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में टॉपिक पढ़ने वाले हैं एपी साइक्लोड से रिलेटेड। एपी साइक्लोड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ये इसमें एपी साइक्लोड के बारे में बताया गया है। एन एपी साइक्लोड इज अ प्लेन कर्व क्रिएटेड बाय अ ट्रेसिंग अ चूजन पॉइंट ऑन द एज ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस आर रोलिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। एपीसाइक्लोड एक ऐसा कर्व होता है जो कि एक रोलिंग किसी भी एक आप सर्किल के आउटसाइड में एक रोलिंग सर्किल जब रोटेट करता है तो उसके एक पॉइंट को ट्रेस करके जो कर्व बनता है उसको एपीसाइक्लोड कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है एन एपीसाइक्लोड इज अ प्लेन कर्व क्रिएटेड बाय अ ट्रेसिंग अ चूजन पॉइंट ऑन द एज ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस आर रोलिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन है इसमें इसका ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ सर्किल ऑफ 50 mm diameter which rolls on another circular path of 75 mm radius for one complete revolution without slipping. Name the curve. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको एक ड्रॉ करना है जिसका इसमें एक सर्कल दिया हुआ है 50 mm जिसका डायमीटर है। इसके अलावा एक सर्कुलर पाथ पर रोल कर रहा है जिसका रेडियस है 75 mm। इसको कंप्लीट करके एक डायग्राम बनाना है, कर्व बनाना है और उस कर्व का नाम बताना है कि ये कौन सा कर्व है। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमको लिखेंगे गिवन में दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द रोलिंग सर्किल। जो रोल कर रहा है वो स्मॉल सर्किल है और जिस पर रोल कर रहा है वो बड़ा सर्किल है, लार्जर सर्किल है। तो रोलिंग डायमीटर ऑफ द रोलिंग सर्किल या फिर इसको हम स्मॉलर सर्किल बोलेंगे, ये है 50 mm के बराबर। तो डी इक्वल टू 50 mm है। इसका रेडियस निकालेंगे तो आर इक्वल टू 50/2 मतलब 25 mm के बराबर। रेडियस ऑफ एनदर सर्कुलर पाथ है कैपिटल आर जो दिया हुआ 75 mm के बराबर। इसको इससे हम इसके स्मॉल और कैपिटल आर का यूज करके इससे हम एंगल निकालेंगे, कितने एंगल आप रोटेट कितने एंगल पर रोटेट कर रहा है। सो थीटा इक्वल टू फार्मूला होगा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू 360 डिग्री। स्मॉल आर कितना है 25 अपॉन कैपिटल आर है 75 इंटू 360 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री के बराबर। इसलिए थीटा इक्वल टू 120 डिग्री के बराबर आ जाएगा। जो सर्कुलर पाथ पर रोटेट करना है कहाँ से कहाँ रोटेट करेगा उसका एंगल जो रहेगा वो थीटा के बराबर रहेगा जो कि 120 डिग्री के बराबर रहेगा। सो इसमें गिवन दिया है डायमीटर ऑफ द रोलिंग सर्किल स्मॉल डी इक्वल टू 50 mm। तो स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा 50/2 मतलब 25 mm। रेडियस ऑफ द अनदर सर्कुलर पाथ कैपिटल आर इक्वल टू 75 mm। इसके आधार पे हमने थीटा निकाला, थीटा इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू 360 डिग्री। तो 25/75 इंटू 360 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। इसके बाद हमको क्या करना है, एक हमको इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है और इसका हमको 120 डिग्री जैसा कि इसमें हमने एंगल मेजर किया है उस तरीके से मेजर करके एक लाइन खींचना है। दो लाइन इसमें खींचना है एंगुलर लाइन, एक हमको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है प्लेन। इसके बाद इसका 120 डिग्री लेकर के एक हमको लाइन खींचना है इंक्लाइन लाइन जो कि इसका एंगल होगा 120 डिग्री के बराबर। 120 डिग्री लेने के बाद हमने जो पॉइंट लिया है इस पॉइंट से हमको एक ऊपर की तरफ जो बड़ा लार्जर सर्कल का रेडियस दिया था आर इक्वल टू 75 mm। तो हमको 7.5 सेंटीमीटर 75 mm के बराबर एक हमको आर्क लगाना है डिवाइडर से लेकर के, जो कि हमने यहाँ पर एक आर्क लगाया है जिसकी लेंथ दी हुई है आर इक्वल टू 75 mm के बराबर। इस पॉइंट से यहाँ से पॉइंट से लेकर के डिवाइडर को रख करके ऊपर की तरफ एक आर्क लगाना जिसका लेंथ है आर इक्वल टू 75 mm के बराबर। इस तरीके से हमें शो करना है। आर इक्वल टू 75 mm के बाद हमको जो ये पॉइंट आया था इस पॉइंट पर डिवाइडर को रख करके इसके बाद हमको रोलिंग सर्कल का डायमीटर दिया था 25 mm। उसका हमने रेडियस निकाला था आर इक्वल टू 25 mm के बराबर। ये 50 mm दिया था तो आर इक्वल टू हमने निकाला था स्मॉल आर 25 mm के बराबर मतलब 2.5 सेंटीमीटर। तो हमको डिवाइडर से 2.5 सेंटीमीटर का डायमेंशन लेना है और इस पॉइंट पर डिवाइडर को रख करके यहाँ एक इसी लाइन पे एक आर्क लगाना है। उस आर्क पर डिवाइडर को रख करके हमको एक सर्किल बनाना है राउंड करके। तो जो सर्किल बनेगा तो ये सर्किल रहेगा डी इक्वल टू 25 mm के बराबर।
तो एक सर्किल बनाना, तो इस तरीके से हमने इसको सर्कल ड्रॉ किया है। इसका डायमेंशन मैंने दिखाया है। सर्कल का डायमीटर हमको क्वेश्चन में दिया था d = 50 mm, और इसका जो लार्जेस्ट सर्कल का रेडियस है वो r = 75 mm के बराबर, और इसका इंक्लाइंड दिया है 120 डिग्री के बराबर। इस सर्कल का जो हमने सर्कल बनाया है, इस सर्कल के हमको 12 इक्वल पार्ट करना है। जो भी हमने सर्कल ड्रॉ किया है इसके 12 इक्वल पार्ट करना है। तो 12 इक्वल पार्ट हमको वैसे ही करना है जैसे हमने उसमें बताया था। इसमें वर्टिकल लाइन तो खींची हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से खींचेंगे और चारों कॉर्नर पर रख करके इसके रेडियस के बराबर डायमेंशन लेकर के बराबर आर्क लगाएंगे, तो इससे 12 इक्वल पार्ट में बढ़ जाए। जैसे कि हमने इसमें बांटा हुआ है, आप देख रहे होगे इसमें। तो हमने क्या किया, इस वर्टिकल लाइन खींची हुई है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है। इसके बाद सर्किल का जो इस छोटा वाला सर्किल है इसका रेडियस लेना है 25 mm, और इसके बाद लेकर के सभी पॉइंट से रख करके हमको इस तरीके से आर्क लगाना है। यहाँ पॉइंट पर रखेंगे, इससे ये और ये आर्क आ जाएगा। इस पॉइंट पर डिवाइडर को रखेंगे, इससे ये और ये आर्क आ जाएगा, और इस पॉइंट पर डिवाइडर को रखेंगे, इससे ये और ये आर्क आ जाएगा। सभी आर्क को लेकर के इसके पॉइंट बना देंगे, पॉइंट के नाम देंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट पॉइंट आएगा 12, और इस पॉइंट के हम नाम शो कर देते हैं जैसे कि इसमें हमने ड्रॉ किया है। सो 1 से लेकर 12 तक पॉइंट के नाम शो करे हुए हैं। पॉइंट का नाम शो करने के बाद हमको हर एक पॉइंट से यहाँ से डिवाइडर को रखना है। इस पॉइंट से डिवाइडर के द्वारा हमको सभी पॉइंट को इस वाली लाइन से जोड़ना है। 12 वाला पॉइंट 1 और 11 से होकर के जाएगा, 2 और 10 से जाएगा, और 3 और 9 से होकर के जाएगा, और ये C से भी खींचना है लाइन, 4 और 8 से भी लाइन खींचना है, 5 और 7 से होते खींचना है, और 6 से होकर के लाइन खींचना है। ड्रॉ करके हमको इसमें मिलाना है हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो हम आइए देखते हैं कैसे मिलाते हैं। इस तरीके से इसमें ज्वाइंट करना है जैसा कि हमने इसमें शो किया हुआ है। इसमें हमने मिलाया हुआ है, हमने डिवाइडर को यहाँ रख करके इसके द्वारा 12 वाली लाइन को यहाँ पर पॉइंट से डिवाइडर से इस तरीके से हमने यहाँ पर ज्वाइंट किया है, और 1 और 11 से होते हुए इसको हमने यहाँ पर ज्वाइंट किया है, और डिवाइडर को रख करके इस तरीके से रोटेट किया है, और 2 से लेकर के 10 से होते हुए एक लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पर जुड़ा है, और इसमें 3 और 9 से होकर के जो पॉइंट गई है वो यहाँ जुड़ी हुई है, और एक सेंटर लाइन से होकर के हमने लाइन खींची हुई है, डार्क लाइन, जो कि इस वाली लाइन से जुड़ी हुई है। इसके बाद 4 और 8 वाली लाइन को जोड़ करके सीधा ले जा करके हमने यहाँ पर जोड़ा हुआ है। 5 और 7 वाली लाइन को ऐसा जोड़ते हुए हमने यहाँ पर खींचा हुआ है, जोड़ा है, और 6 वाली लाइन को हमने जॉइंट ले करके यहाँ पर जोड़ा हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे इस तरीके से हमने इसमें सभी पॉइंट को इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ दिए हैं। सभी पॉइंट को जोड़ने के बाद हमको जो ये 120 डिग्री का एंगल है, इस एंगल को हमको 12 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो 12 इक्वल पार्ट में बांटने के लिए हम इसमें चांदी को प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। इसमें हम 10-10 डिग्री के हम इस तरीके से पॉइंट बना करके 12 इक्वल पार्ट बांट देंगे, और इसकी हम एक लाइन खींचते जाते हैं। तो इस तरीके से लाइन, ये हमने लाइन ड्रॉ की हुई है। इसमें क्या करना है, 10-10 डिग्री पर लेकर के 12 इक्वल पार्ट में बांटना है। इस एंगल को, जो भी यहाँ से यहाँ तक एंगल है, 12 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो एक लाइन ये हो गई, दूसरी ये इस तरीके से हम अगर देखें तो इस तरीके से हो करके हमको बराबर जो है उसके हिसाब से ये लाइन को डिवाइड करना है। और लाइन को डिवाइड करने के बाद जो इसकी सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इन पर पॉइंट बनाना। तो ये तो एक सी पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट बनाया है, एक ये बनाया हमने पॉइंट। इस तरीके से सभी पॉइंट इसमें हमने जहाँ इंटरसेक्ट कर रही सेंटर लाइन, उस पर एक डार्क करके एक पॉइंट बनाया है, जो कि इसमें आपको रेड कलर के उससे दिख रहा है साफ साफ पॉइंट, जो कि इसमें इन पॉइंट के नाम देना पड़ेगा। इन पॉइंट के नाम देना है, जो कि ये सी पॉइंट है, ये C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12। हमने सभी पॉइंट के नाम दिए हुए हैं। नाम में हम देखेंगे कि मेन प्रायोरिटी यहाँ पर C से स्टार्ट करते हैं, C हो जाएगा, ये C1 है, और यहाँ पॉइंट जो है इसका C2 नाम दिया है, ये C3 है, ये C4, ये C5, ये C6, C7, C8, C9, C10, C11 और C12। इस तरीके से हमने हर एक पॉइंट के नाम है
जो कि हमने इसमें दिए हुए हैं पॉइंट के सामने। पॉइंट के नाम देने के बाद हम उनको क्या करना है, सर्किल का जो भी रेडियस रहेगा, सर्किल का यहाँ से सेंटर से लेकर के रेडियस रहेगा, उस रेडियस को उस डिवाइडर से मेजरमेंट कर करके सभी सेंटर पॉइंट पर रख करके हर एक लाइन में आर्क लगाना है। तो इस तरीके से आर्क इसमें हमको आर्क लगाना है और आर्क लगा के इसके पॉइंट के नाम भी बताना है और पॉइंट बनाना है। तो अगर हम सी पॉइंट से डिवाइडर को रखते हैं तो ये पॉइंट एक यहाँ आएगा, और जब C1 पॉइंट पर डिवाइडर को रखेंगे तो इससे हमको 1 वाली लाइन पे आर्क लगाना है। C2 पर जब पॉइंट रखेंगे तो इसमें हम लगाएंगे 2 वाले पे आर्क। 3 वाला जब रखेंगे तो 3 वाली लाइन पे आर्क लगाएंगे जहाँ पर भी आ रहा है। 4 वाले डिवाइडर रखेंगे, 4 वाले पे आर्क लगाएंगे। 5 वाले पे डिवाइडर रखेंगे तो 5 वाले पर। 6 वाले पर रखेंगे तो 6 वाले पर। 7 वाले पर पॉइंट डिवाइडर को रख करके 7 वाले पर आर्क लगाएंगे। 8 वाले को रखेंगे तो 8 वाले पर। 9 वाले पर रखेंगे तो 9 वाले पर डिवाइडर को, और 10 वाले पर यहाँ, 11 वाले को यहाँ, और 12 वाले को लास्ट में यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो इसमें हमको सभी के आर्क लगाना। तो आइए देखते हैं हम आर्क कैसे लगाएंगे। इस तरीके से इसमें पॉइंट दिए हैं और इनको आर्क लगा करके इनके पॉइंट बनाए हैं। तो पॉइंट हम देखेंगे तो ये पॉइंट P पॉइंट है, यहाँ देखेंगे P1 है, ये P2 पॉइंट है, P3, P4, यहाँ P5, P6, P7 पॉइंट है, P8 पॉइंट है, P9 है, P10 है, P11 है और लास्ट है P12 है। इस तरीके से हमने सभी पॉइंट के शो किया है डार्क, और इसको हमने इसके पॉइंट के नाम भी दिए हैं। सो यहाँ से हमने स्टार्टिंग किया हुआ है। इसमें P1, P2, P3 ये P पॉइंट है, और ये P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 और P12 है। इस तरीके से हमने 12 पॉइंट लिए हुए हैं, और जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर इसमें एंड करना है, और इनको फिर ड्रॉ कर देना है, मिला देना है। ये आप देखेंगे कि हमने इन सभी पॉइंट को मिलाया है। मिलाने के बाद एक कर्व बन गया है। इसी कर्व को ही हम क्या बोलते हैं, एपी साइक्लोड बोलते हैं। ये जो कर्व बनाया है, इस कर्व को हम एपी साइक्लोड कहते हैं। तो इसमें जो कि आप देखेंगे कि इसमें जब भी हम इसको ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद इसके नाम हमको प्रॉपरली देना है। यहाँ पर जहाँ पर आर्क लगा है, ये P पॉइंट, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 और P12 है। सभी पॉइंट के नाम दिए हुए और इसको मिलाया है तो एक कर्व बना है, इसको हम एपी साइक्लोड कहते हैं। इसके बाद हमको इसमें नॉर्मल और टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल और टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको कहीं पर एक कर्व में कहीं पर भी एक पॉइंट कंसीडर करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर पॉइंट कंसीडर किया है एम पॉइंट। एम पॉइंट को कंसीडर करने के बाद इसमें जो भी सर्किल का रेडियस होगा, रेडियस मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियस होगा, उस रेडियस के अकॉर्डिंग एम पॉइंट से इसको ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के बाद इसको ले जा करके हमको इसी से लेकर के यहाँ पर, यहाँ के सेंटर तक हमको एक लाइन ड्रॉ करना है। और सेंटर तक लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको इसमें बाकी का ड्राइंग करना है। तो बाकी का ड्रॉ करने के लिए इसमें जैसे कि हमने इसमें ड्रॉ किया है, इस तरीके से हम इसमें भी ड्रॉ करेंगे कि यहाँ से लेकर के जो पॉइंट टच है, जो इंटरसेक्ट हुआ है लाइन, ये जो लाइन इंटरसेक्ट हुई है ये वाली, इस लाइन से इंटरसेक्ट होने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ से पॉइंट से हमको एक एम पॉइंट से होते हुए इस तरीके से एक लाइन खींचना है। वो लाइन इसकी नॉर्मल लाइन होगी, और जो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर, इस पॉइंट से होकर के हमको एक इस साइड लाइन खींच देना है और एक इस साइड लाइन ड्रॉ करना है। तो इन लाइन को हम इसको बोलेंगे टेंजेंट लाइन और इसको बोलेंगे नॉर्मल लाइन। और हम देखें तो इसमें हम टेंजेंट और नॉर्मल लाइन इसमें शो किया हुआ है। तो ये जो लाइन है ये इसकी नॉर्मल लाइन है, और ये लाइन है टेंजेंट लाइन है, और ये इसका एम पॉइंट है। और यहाँ पर ये एन नाम दे देंगे और इसका हम एस नाम दे सकते हैं, नाम अपने अनुसार दे सकते हैं, और इसको जोड़ना है, यहाँ तक ज्वाइंट करना है। इस तरीके से नॉर्मल और टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से इसमें डायग्राम को शो करना है। तो डायग्राम को शो करके इस तरीके से बताना है।
फाइनलाइज जब हमको इसमें बताना है, तो फाइनलाइज में हम देखेंगे कि क्या क्या हमको इसको शो करना है। सबसे पहले इसमें डायमीटर बताना है। डायमीटर इक्वल टू 50 mm रोलिंग सर्किल का। रेडियस लार्जर सर्किल का है, R इक्वल टू 75 mm। इसका नाम बताना है सर्किल का, ये रोलिंग सर्किल है। इसके बाद इसमें हमको पॉइंट के नाम सभी शो करना है। पॉइंट के नाम शो करके इस कर्व का नाम बताना है, जो कि इसमें हमने बताया गया है। इस कर्व का नाम है एपी साइक्लोड। इस लाइन का नाम बताना है, जो कि ये है नॉर्मल लाइन, और इस लाइन का नाम बताना है, ये टेंजेंट लाइन है। और बाकी इसमें जो भी डायमेंशन है सब इसमें बताया गया है। इस तरीके से इस लाइन इसको ड्रॉ करना था। इसी को हम एपी साइक्लोड कहते हैं।